दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 67वां मुकाबला भले ही राजस्थान रॉयल्स के नाम रहा हो, लेकिन इस मैच की असली चमक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे। उन्होंने जिस आत्मविश्वास और दमदार अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने न सिर्फ टीम को मजबूती दी, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। लेकिन मैच के बाद उन्होंने जो किया, वो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाता है। महेंद्र सिंह धोनी के प्रति दिखाई गई उनकी इज्जत और नम्रता ने यह साबित कर दिया कि वैभव सिर्फ एक उम्दा खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों से गहराई से जुड़े एक विनम्र इंसान भी हैं। इसके अलावा उन्होंने धोनी को लेकर कुछ ऐसे बयान भी दिए जो हर किसी को चौंका गए। जी हां, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के प्रशंसक हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देना न भूलें। अब बात करते हैं टूर्नामेंट के 62वें मुकाबले की, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। यहां टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर कुल 187 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लक्ष्य का पीछा बड़े आराम से करते हुए यह मैच 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 19 गेंदों में 36 रन ठोके। वहीं दूसरे ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंदों में बहुमूल्य 57 रन बनाकर जीत की नींव रख दी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 41 रनों का योगदान दिया। वहीं मैच के अंतिम पलों में ध्रुव जुरेल ने नाबाद 31 रन बनाकर टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का 2025 का सफर समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों, भले ही यह मुकाबला राजस्थान ने अपने नाम किया हो, मगर असली वाहवाही लूटी युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने पहले सभी का ध्यान खींचा, और फिर मैच के बाद उनके अद्भुत व्यवहार ने करोड़ों दिलों को छू लिया। मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिला रही थीं, तभी एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला जिसने सभी दर्शकों को भावुक कर दिया। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी का आमना सामना महेंद्र सिंह धोनी से हुआ, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य इतना भावनात्मक था कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं। धोनी ने भी मुस्कुराते हुए वैभव के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को देता है। वैभव का यह नम्र व्यवहार न सिर्फ उनके संस्कारी व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि वे मैदान में जितने आक्रामक हैं, उतने ही विनम्र और संस्कारित इंसान भी हैं। वहीं मैच के बाद एक इंटरव्यू में जब वैभव से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कुछ बेहद दिल छू लेने वाली बातें कही। वैभव ने कहा, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले और अपनी टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज का मुकाबला खेलने का मौका दिया। मेरे लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह मेरे बचपन का सपना था। सामने वह शख्स खड़ा था जिसे मैंने हमेशा अपना आदर्श माना है, महेंद्र सिंह धोनी सर। उन्होंने आगे कहा, मैच खत्म होने के बाद जब मैं उनके सामने आया, तो मेरे मन में बस एक ही भावना थी, उनका आशीर्वाद लेना। मैं जानता हूं आजकल खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन मेरी परवरिश में यह सिखाया गया है कि जो आपसे बड़े हों, जिनका अनुभव और योगदान देश के लिए विशेष रहा हो, उनके सामने सिर झुकाना चाहिए। और धोनी सर मेरे लिए सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि प्रेरणा है, एक जीवित किंवदंती। मैंने उन्हें पहली बार टेलीविजन पर देखा था। उनकी कप्तानी से बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह का शांत स्वभाव और विशाल हृदय उनके पास है, वैसा पाना हर युवा खिलाड़ी का सपना होता है। जब वो मेरे सामने खड़े थे, तो मुझे लगा जैसे मैं उस व्यक्ति के सामने हूं जिसने न जाने कितने नौजवानों को एक नई राह दिखाई है। उस क्षण मेरे भीतर बस श्रद्धा और सम्मान की भावना थी। जब मैंने उनके पांव छुए, तो वह पल मेरी जिंदगी के सबसे खास लम्हों में से एक बन गया। धोनी सर ने मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हुए मेरा सिर सहलाया। उनके उस स्पर्श ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैंने कोई ट्रॉफी जीत ली हो। उस एक पल ने मुझे ना सिर्फ एक बेहतर खिलाड़ी बनने की प्रेरणा दी, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का भी हौसला दिया। मुझे इस बात की खुशी है
कि आज लोग मेरे प्रदर्शन के साथ साथ मेरे आचरण और मूल्यों की भी सराहना कर रहे हैं। आज के समय में कई बार यह माना जाता है कि किसी के प्रति सम्मान दिखाना आपकी कमजोरी है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आज जो कुछ भी हूं, वो अपने माता पिता, अपने कोच और अपनी भारतीय संस्कृति की वजह से हूं। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी मेरा यही व्यवहार बना रहे। मैदान पर चाहे जितना भी दबाव हो, मैं हमेशा याद रखूंगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि यह एक चरित्र निर्माण की यात्रा है। और जब आप सामने वाले का दिल जीत लें, तभी आप सच्चे मायनों में खिलाड़ी कहलाते हैं। धोनी सर, अगर आप यह देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद। आपने आज जो मुझे दिया, वह मेरी जिंदगी की सबसे कीमती याद बन गया है। तो वही संजू ने वैभव को लेकर कहा कि मैं आज जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, वो है वैभव सूर्यवंशी। ये लड़का सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक मजबूत दिल और शानदार सोच वाला इंसान भी है। जब उसने मैदान पर बल्लेबाजी की, तो ऐसा लगा जैसे सालों से इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा हो। दबाव में जिस तरह से उसने कंधे से कंधा मिलाकर टीम को संभाला, वो हर कप्तान का सपना होता है। वैभव ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि मैच की दिशा ही बदल दी। और फिर मैच खत्म होने के बाद जो उसने किया, धोनी सर के चरण छूकर आशीर्वाद लेना, उसने मेरे दिल को छू लिया। आजकल ऐसे संस्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट का चमकता हुआ भविष्य है। मैं बतौर कप्तान खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे पास वैभव जैसा खिलाड़ी है। अगर वो ऐसे ही मेहनत और विनम्रता के साथ आगे बढ़ता रहा, तो यकीन मानिए, एक दिन ये लड़का भारत के लिए भी बड़े बड़े मुकाबले खेलेगा और इतिहास बनाएगा। दोस्तों, यही कुछ कहा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं उस वाक़ये की जिसने मैच के दौरान सबको चौंका दिया, जब अभिषेक शर्मा और दिग्विवेश राठी के बीच मैदान पर तनाव चरम पर पहुंच गया। दोनों खिलाड़ी लगभग भिड़ने को तैयार दिखे। हुआ कुछ यूं कि जब दिग्विवेश राठी ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया, तो उन्होंने काफी जोश में आकर अपना प्रसिद्ध नोटबुक सेलिब्रेशन किया। लेकिन इस बार वह सेलिब्रेशन थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत हो गया। उन्होंने सीधा अभिषेक की ओर देखकर उन्हें मैदान छोड़ने का इशारा किया। अभिषेक को यह बात बेहद बुरी लगी और वह सीधे दिग्विवेश की ओर बढ़ गए। वहीं राठी भी गुस्से में उनकी ओर आते दिखे। दोनों आमने सामने आकर बहस करने लगे और बात काफी बढ़ गई। मैदान पर मौजूद बाकी खिलाड़ियों को बीच बचाव करना पड़ा। माहौल ऐसा था मानो बात हाथापाई तक पहुंचने वाली हो। दिग्विवेश बार बार अभिषेक को हाथ के इशारों से बाहर जाने को कह रहे थे, जो अभिषेक को और चिढ़ा गया। मैदान पर अभिषेक को इससे पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा गया था। यह पूरा दृश्य देखने लायक था। अब खुद अभिषेक शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आज जो कुछ भी मैदान पर हुआ, उससे मैं बहुत निराश हूं। क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने व्यवहार से इस खेल की गरिमा बनाए रखें। उन्होंने आगे कहा, दिग्विवेश ने जब मेरा विकेट लिया, तो उनका जश्न मनाना सही था, लेकिन जब वह जश्न अपमानजनक हो जाए, तो वह खेल भावना के खिलाफ हो जाता है। उन्होंने न सिर्फ मुझे देखकर आक्रामक अंदाज में इशारे किए, बल्कि मेरी ओर देखकर कुछ कहने की कोशिश भी की। यह मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला था। मैं मैदान से लौटने ही वाला था, लेकिन जब उन्होंने बार बार मुझे देखकर इशारे किए, तो मैं बात करने के लिए उनके पास गया। मेरा इरादा लड़ाई का नहीं था। दुर्भाग्यवश मामला बढ़ गया और दोनों टीमों के खिलाड़ी बीच में आ गए। मैं उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मामला शांत किया। मैं दिग्विवेश से कोई निजी रंजिश नहीं रखता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सभी खिलाड़ियों को एक दूसरे का सम्मान करना आना चाहिए। अगर हम खुद ही सम्मान नहीं देंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? मैं अपने प्रशंसकों और टीम से माफी मांगता हूं कि आज ऐसा दृश्य देखने को मिला। मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया, लेकिन आगे से और संतुलित रहने की कोशिश करूंगा। खेल सबसे ऊपर है, न मैं, न दिग्विवेश, न कोई और। हमारा उद्देश्य होना चाहिए खेल को और बेहतर बनाना। अब सवाल यह है दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पूरी घटना में किसकी गलती थी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अब बात करते हैं काव्या मरण की, जो मैच के बाद दिग्विवेश राठी पर खुलकर नाराजगी जाहिर करती दिखी। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ खड़े होकर दिग्विवेश से सीधे बात की और उनके बर्ताव की आलोचना की।
काव्या उस वक्त काफी नाराज थीं और राठी से उलझ पड़ी। यहां तक कि जब अभिषेक हाथ मिलाने उनके पास गए, तब भी राठी का रवैया रूखा रहा। मैदान और उसके बाहर उनके इस व्यवहार से कई दर्शक और जानकार असंतुष्ट नजर आए। आपको क्या लगता है, क्या दिग्विवेश राठी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें।